अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोगों मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे पीछे के शोर को इग्नोर करना। सबसे पहले तो माज़रत इतने दिन बाद एपिसोड देने के लिए। मैं ज़रा सी परेशान थी इसलिए एपिसोड नहीं दे पा रही थी। और परेशानी कुछ इस तरह थी कि कुछ टाइम पहले हम अपने मेल कैट के लिए यानी जग्गू के लिए लगा लो हम लेके आए थे कैट, ठीक है। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना हमारी बिल्ली के, वो मर गए, ठीक है। मतलब 3 बच्चे उसने दिए थे और 2 मर गए, उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो उस वजह से थोड़ी दिमाग को डिप्रेशन थी। और दूसरी बात ये कि मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, मौसम बदलने की वजह से ना थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई है। बाकी मैंने एपिसोड लिख ली थी रात को भी, मतलब मैं लेट टाइम तक जागी हूँ, लेकिन एपिसोड नहीं पोस्ट कर सकी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए। तो सॉरी। अब आप लोग पढ़ो और बाद में बताना कि कैसी लगी आपको एपिसोड। रूबी साहिबा कॉफ़ी बना दो जल्दी ज़रा। अंश इस वक्त से या पेंट कोट में बालों को जल्द से पीछे को सेट किया ऑफिस जाने के लिए तैयार था। इब्राम अंश ने इब्राम का ऑफिस संभाल लिया था। वैसे इब्राम 1-2 महीने बाद चक्कर लगा लेते थे, लेकिन ऑफिस अंश कुरैशी ही संभालता था। या ये भी कहा जा सकता है कि एन ए रियल स्टेट का नया मालिक अंश कुरैशी था। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर तैयार बैठा था। इब्राम अभी आराम कर रहे थे और हारिस अपना रेस्टोरेंट देखने गए थे हैदर के साथ। हारिस ने हैदर को एक फ़्लैट गिफ्ट किया था शादी पर, लेकिन अनु और हैदर ज़्यादातर यहाँ ही रहते थे। या फिर ये कह लो कि हैदर साहब को घर जमाई बन के रहना अच्छा लगता था। रूबी इसके लिए कॉफ़ी ले आई तो अंश ने कॉफ़ी का कप पकड़ लिया। अब घर कब आएंगे? जब तुम कहो आ जाऊँगा स्वीट हार्ट। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आएँ। अच्छा, फिर तो थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर? हो सकता है रात के 12 बज जाएं। अंश इतनी देर नहीं ना, जल्दी आ जाया करें। क्यों, मेरी याद आती है क्या रूबी साहिबा? अंश इसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अंश अब इसको तंग करने लगा था। तंग ना करें, जब मर्जी आए, रूबी मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तुम्हारी कॉफ़ी कहाँ है? तुम क्यों नहीं पी रही? मैं बाद में पी लूँगी, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक। 1 साल में अंश में कुछ आदतें बदली थी तो वो ये थी, अंश पूरी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। 1 से 2 नमाज़ें तो इसकी ऑफिस में ही होती थी, लेकिन वो ऑफिस में भी नमाज नहीं छोड़ता था क्योंकि इसको अल्लाह से किया वादा याद था। अक्सर इंसान वादे भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता था। अंश कुरैशी ने दाढ़ी रख ली थी, बहुत बड़ी नहीं, हल्की हल्की दाढ़ी जो इसके चेहरे को और खूबसूरत बनाती थी। अंश दिन में एक बार रूबी को सूरह रहमान की तलावत सुनाता था। कभी कभी रूबी भी इसको तलावत सुनाती थी जब वो बहुत थका हुआ होता था, लेकिन अंश की तो आदत हो गई थी तलावत करने की। अगर वो सूरह रहमान ना भी पढ़ता तो किसी और आयत की तलावत करता। वो दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और रूबी हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि इसको अंश मिला। लेकिन दिल में कहीं अंदर, बहुत अंदर, एक शिकवा इसको खुद से भी था कि अगर वो हारून की मोहब्बत कबूल कर लेती तो आज वो इनके साथ होता, लेकिन फिर शायद अंश कुरैशी इनके साथ ना होता। अंश ने कॉफ़ी ख़त्म की तो रूबी इसका बैग अंदर से ले आई। अंश, आपने फ़ोन रख लिया है? हाँ, मैंने रख लिया है। कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे ना आप? इसने अंश को उठते देखा तो बोली, वैसे तो कुछ नहीं भूल रहा, बस एक चीज़ रहती है। आप बता दें, मैं ला देती हूँ, रूबी बोली तो अंश ने इसको देखा और फिर झुककर रूबी के सर पर बोसा दिया। बस ये रहता था। अच्छा, अब खुदा हाफिज़, अंश कहता चला गया और रूबी ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा, रूबी कमरे में आई और इब्राम को जगाया। बाबा उठ जाए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। रूबी की आवाज़ पर वो उठे। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ, इब्राम उठते हुए बोले।
एक साल पहले से इब्राहिम के ख्वाबों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। जिस रात ख्वाब ना आता उस रात वो नींद में भी बेचैन रहते थे और अक्सर रोज़ रात को वो नूर को ही अपने ख्वाब में देखते थे। इन्होंने उठते हुए ज़ेरे लब कहा, आप रोज़ ख्वाबों में चली आती हैं और जब नहीं आती तो मेरी नींद बेचैन कर जाती हैं। मैं तरस गया हूँ आपके दीदार को। वो कहते उठे और वॉशरूम चले गए। अनु और रूबी ने मिलकर खाना बना दिया था। वो खाना लगवा रही थी जब रूबी बोली, अनु आज रात को सनान भाई और एनी आ रहे हैं तो खाने में कुछ अच्छा सा बना लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं सोच रही हूँ चावल बना लेंगे, थोड़े से कबाब तल लेंगे, साथ में खीर बना लेते हैं और बच्चों के लिए कप केक और चिकन। हाँ, ये ठीक है, वैसे भी वो बहुत वक्त बाद आ रहे हैं। रूबी बोली तो अनु ने गर्दन हिला दी। ये हैदर कहाँ रह गया है? अनु मुंह बनाते हुए अब हैदर के गीत गाने लगी थी। आ जाएगा, हारिस चाचू के साथ होगा ना। पापा ने बताया है वो पहले ही निकल गया था, आधा घंटा होने वाला है, अभी तक नहीं आया। इस इंसान को कोई परवाह नहीं है। आने दो घर, या आज कमरे में नहीं सोएगा, बाहर लाउंज में सोएगा। अनु अब हैदर की झाड़ करने की प्लानिंग बता रही थी। तू क्यों इसको तंग करती रहती है? मैं कहाँ तंग करती हूँ? तू देख नहीं रही कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया? अच्छा, तो एक बार फिर हारिस चाचू से फ़ोन करके पूछ लेना, क्या पता इनको गलती लगी हो, वो रेस्टोरेंट में ही हो। अरे पापा ने कहा था कि वो निकल गया है, अभी वो बोल ही रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। अनु दरवाज़ा खोलने गई तो सामने हैदर ही खड़ा था, जिसने अपने हाथ पीछे को बांधे हुए थे। कहाँ रह गए थे तुम लोफर इंसान? अनु तो गुस्से से भरी पड़ी थी। मैं कब से लोफर हो गया बेगम साहिबा? मैं तो बस आने वाला था। कहाँ आने वाले थे? इतनी देर लगा दी आने में। तुम आज कमरे में नहीं, बाहर लाउंज में सोफे पर सोओगे। अरे इस तरह तो ना करें, ये तो गलत बात है अनु। कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। चलो अब आ जाओ, खाना लगा दिया है, नौश फरमा लो लोफर। अनु इसको रास्ता देते हुए बोली। वो अंदर आया तो इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, नाराज़ तो ना हो ना, मैं आपके लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। हैदर ने अपना पीछे बंधा हाथ आगे किया तो अनु ने इसके हाथ में खूबसूरत चूड़ियाँ देखी तो चेहरा गुलाबी पड़ गया। अब ले भी लें, इतना शर्मा क्यों रही हैं? अनु ने चूड़ियाँ पकड़ ली तो दूसरा हाथ भी हैदर ने आगे किया। उसमें चॉकलेट थी। ये भी लाया हूँ मैं आपके लिए। अभी वो दे ही रहा था तो रूबी आ गई। नहीं नहीं, दो तुम इसको चॉकलेट। ये चॉकलेट खा खा के मोटी होती जा रही है, ज़रा देखो इतनी फूल गई है ये। रूबी ने हाथ से अनु की तरफ इशारा किया। तो कोई बात नहीं आपी, खैर है, ये मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टेडी बेयर की तरह। वो अनु को देखते हुए बोला तो अनु ने इसके हाथ से चॉकलेट पकड़ ली। कल भी लेके आओगे ना? जी ला दूंगा, कितनी चाहिए आपको? अनु अब सोच में पड़ गई थी। 10-15। अच्छा ठीक है, ला दूंगा। और कुछ? नहीं बस, अब जाओ खाना खाओ। अनु का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था। हैदर तुम इसको बिगाड़ रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ना है, वो पहले से ही बिगड़ी हुई हैं। हैदर मुंह बनाकर कहता चला गया और अनु को अब कोई परवाह नहीं थी, वो जहाँ मर्जी जाए। अनु अब चूड़ियाँ कमरे में रखने चली गई थी। ये शाम का वक्त था। अनु और रूबी मिल के खाने की तैयारी कर रही थी। अंश ऑफिस से आने वाला था और सनान लोगों ने रात को थोड़ा लेट आना था तो वो इसलिए खाना आराम से तैयार कर रही थी। जब दरवाजे पर बेल बजी तो हैदर ने दरवाज़ा खोला। अंश अंदर दाखिल हुआ, फिर रूबी को किचन में देखा। अस्सलाम वालेकुम रूबी साहिबा। हम भी हैं यहाँ भाई, वैसे हमसे भी सलाम दुआ कर लें। अच्छा जी, अंश बस इतना ही बोला। अच्छा, क्या कर रही हो तुम दोनों? हम बस खाने की तैयारी कर रहे हैं, सनान भाई आ रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं सनान ने? हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बता दिया था ना, रूबी बोली तो अंश मुस्कुराकर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद अंश की आवाज़ें आने लगी। वो इसको बुला रहा था। जा यार भाभी साहिबा, एक तो तेरे भाई को कमरे में रखी चीज़ें भी नहीं मिलती। रूबी कहती कमरे में गई। रूबी, अलमारी से कपड़े निकाल दो।
और मुझे मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रहे। अंश अपने शूज़ उतारते हुए बोला। आपके जूते ये नीचे रखे हैं बेड के, रूबी ने इशारा किया, और आपके कपड़े मैंने वॉशरूम में रखे हैं निकाल के जाएं, आप फ्रेश हो जाए। अंश उठा और रूबी बाहर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ जनाब। क्यों? क्योंकि मुझे काम। छोड़ो तुम सारा काम, अनु देख लेगी। यहाँ बैठो 2 मिनट। अंश ने रूबी का हाथ पकड़ते हुए बेड पर बिठाया और फिर कुछ पेपर रूबी के सामने किए। ये क्या है अंश? तुम साइन करो इन पर। तलाक के पेपर तो नहीं है कहीं? रूबी हंसते हुए बोली, लेकिन अंश के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वो अब रूबी को घूर रहा था। तुम उल्टी बातें क्यों करती हो? मैंने मजाक किया है बस। तो ना किया करो ऐसा मजाक जो मुझे दुख दे। मैं कभी तलाक के पेपर तुम्हारे सामने नहीं रखूंगा, पागल लड़की। अंश अब प्यार से इसको बता रहा था। फिर रूबी ने पेपर को देखा। वो किसी घर के पेपर थे। अंश, लेकिन ये तो किसी घर के पेपर हैं। हाँ, साइन करो बस तुम। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। साइन करो। वैसे भी शादी वाले दिन मैंने मुंह दिखाए में तुम्हें कुछ नहीं दिया था, वक्त ही नहीं था कुछ देने का। अंश को हारून याद आया। सोचा क्यों ना अब दे दूं मुंह दिखाई। रूबी ने साइन किए। अब तो बता दे ये कौन से घर के पेपर हैं? रूबी साहिबा, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ वक्त पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, उस पर काम करवाया था। अभी 1 हफ्ते पहले ही वहाँ काम ख़त्म हुआ है। मैं घर बनवा रहा था। ये उसके पेपर हैं। वो घर मेरे नाम पर था, अब तुम्हारे नाम पर है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, एक छोटा सा घर ही तो दिया है। अच्छा जी, तो आप वो छोटा सा घर दिखाने मुझे कब लेके जाएंगे? जब तुम कहो ले जाऊंगा। तो फिर हम रात को चलें लेट टाइम, और फिर बाहर से कॉफ़ी भी पी कर आएंगे। रूबी ने प्लान बताया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंश कहता उठकर वॉशरूम चला गया और रूबी किचन में आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? अनु ने इसको देखा। कुछ नहीं, वो कुछ पेपर पर साइन करवा रहे थे। कैसे पेपर? वो इन्होंने एक घर मेरे नाम किया है, रूबी ने बताया। तो अनु का तो मुंह खुल गया। सच्ची? हाँ सच्ची। अरे वाह रूबी, मैं बहुत खुश हूँ। अनु ने रूबी को गले लगाया था। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, रूबी मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा चल, अब जल्दी से सारा खाना बना, वक्त थोड़ा रह गया है। वो फिर काम पर लग गई और अंश भी किचन में आ गया। अब वो ट्राउज़र शर्ट में था। रात को वो ऐसे ही कपड़े पहनता था। शलवार कमीज़ तो अब कम ही पहनने का वक्त मिलता था, कभी किसी दावत में या फिर जुम्मे के दिन। कहाँ तक पहुँची तुम लोगों की तैयारी? हाँ, बस होने ही वाली है। अच्छा चलो, मैं आप दोनों की मदद करवाता हूँ। अंश बाजुओं की आस्तीनें मोड़ता किचन में आ गया। इसके लिए ये मुश्किल नहीं था, वो वैसे भी रूबी के साथ किचन में अक्सर मदद करवाता था। अंश अब चावलों के लिए सब्ज़ी काट रहा था। उसके हाथ कटिंग बोर्ड पर मशीन की तरह काम कर रहे थे। सब्ज़ी काट कर अंश ने चावल गैस पर चढ़ाए और सिंक की तरफ आ गया। अब वो कुछ बर्तन धो रहा था जब लाइबा, इनके घर की सर्वेंट, वैसे तो वो रूबी के घर की सर्वेंट थी, लेकिन जब से रूबी की शादी हुई थी तो लाइबा अंश के घर ही काम करती थी। लाइबा फौरन इनकी तरफ आ गई। रूबी साहब जी छोड़ दें, मैं देख लूँगी जी, ये मैं धो लूँगी। कोई बात नहीं खाला, मैं कर लूँगा। बल्कि आप आज जल्दी चली जाएं घर, हम संभाल लेंगे। वैसे भी सब सर्वेंट की आज छुट्टी है, आप भी आराम करें घर जाकर। अंश ने अब बर्तन धोकर अनु और रूबी को देखा। रूबी ने एक चूल्हे पर खीर का सामान चढ़ाया था और अनु कुछ ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर रही थी। चावल तैयार होने वाले थे। अंश सब चावलों को डिश में निकालने ही वाला था जब दरवाज़ा बजा और सनान अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हुआ। तो अंश अपने हाथ साफ करता किचन से बाहर निकल गया, इनका इस्तकबाल करने के लिए। वैसे भी सारा काम तो हो ही गया था। सनान के बेटे अयान की नज़र जब अंश पर पड़ी तो भागता हुआ अंश तक आया। अंश चाचू। अंश ने इसको गोद में उठाया, जबकि अरिशफा तो रूबी और अनु की तरफ भागी थी। अनाबिया किचन में चली आई और इन दोनों के गले लगी। हाल अहवाल के बाद सब लाउंज में आकर बैठ गए। अंश अयान को गोद में पकड़े सोफे पर आकर बैठा। ओए कैसा है?
अंश ने अयान से पूछा तो अयान, जो अंश की दाढ़ी को पकड़ के खींच रहा था, अंश की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो चाचू? वो लड़खड़ाते हुए बोला, जबकि अरिशफा तो रूबी की गोद में थी। मेरा बच्चा, जाओ चाचू के पास जाके बैठो, मैं आती हूँ अभी। रूबी किचन में इसको गोद से उतारते हुए बोली, चाची जल्दी आ जाओ, मुझे मुझे खेलना है आपके साथ। हाँ मैं आती हूँ मेरी जान, जाओ आप बैठो, यहाँ गर्मी है। रूबी बोली तो रिश्वा बाहर आ गई और फिर अंश के पास जाकर बैठ गई। अंश अब सनान से बातें कर रहा था। इब्राहिम और हारिस भी मौजूद थे। जन्नत के सर में दर्द था तो वो इनसे मिलकर कमरे में चली गई थी और मेडिसिन खाकर आराम कर रही थी। कैसा जा रहा है तेरा ऑफिस अंश? हाँ मेरा तो अच्छा जा रहा है। तू बता, तेरी कंपनी कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है। तू हमारी तरफ आता ही नहीं है अब अंश। वक्त ही नहीं मिलता सनान, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर रात को कभी आए हुए इतनी देर हो जाती है। अच्छा एक दिन ऑफिस ना जा, हमारी तरफ आ जा रूबी और सबके साथ। हाँ सोचूंगा। अच्छा आप लोग खाने की टेबल पर बैठ जाएं, हम खाना लगाते हैं। अनु बोली तो सब डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। हैदर भी फ्रेश होकर बाहर आ गया, फिर सनान से मिला। कुछ देर बाद खाना लगा तो सब खाना खाने लगे। साथ साथ थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही थी। वैसे अंश में सोच रहा हूँ, हमारे तो बच्चे भी हो गए हैं, तुम दोनों भी अच्छी खबर सुनाओ। अंश ने रूबी को देखा। हाँ सोच तो मैं भी रहा हूँ। हाँ ना, सोचो तुम लोग भी। हैदर तुम लोग भी सोचो भाई। हाँ सोचेंगे हम। हाँ ना, कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाए। मैंने तो अंश की बेटी के साथ अपने अयान की शादी करनी है। निकल कमीना, कोई नहीं करने दूंगा मैं अपनी बेटी की शादी अयान से। अयान ने चेहरा उठाकर अंश को देखा। अंश ने अयान को देखा तो बोल पड़ा, चाचू की जान तू बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी बेटी की जहाँ मर्जी होगी वो वहाँ शादी करेगी। अच्छा छोड़, नहीं करूँगा तेरी बेटी से शादी, अनु की बेटी से कर लूँगा। ठीक है ना अनु और हैदर? हाँ ठीक है। अनु ने तो फ़ौरन हाँ कर दी। अरे बस करो, कहाँ पहुँच गए हो, पहले बच्चे तो होने दो, अभी तो वक्त है। अंश बोला तो इब्राहिम हंस पड़े। वक्त गुजरते पता नहीं चलता वैसे। खाने पीने की बातें चलती रही। खाने के बाद कॉफ़ी पी थी और फिर सनान लोग चले गए। अंश और रूबी कमरे में थे जब रूबी इसके पास आकर बोली, अब आप लेके जाएं मुझे घर दिखाने। अंश लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। लेकिन रूबी साहिबा, अभी तो कॉफ़ी पी है ना, कल चलेंगे। नहीं मुझे अभी जाना है, ले जाए ना। अच्छा चलो आ जाओ। अंश लैपटॉप बंद करता उठ गया। मैं तैयार होके आती हूँ। रूबी नाइट ड्रेस में थी। नहीं क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चलो, गाड़ी में तो जाना है। अच्छा मैं हिजाब कर लूँ। अच्छा आओ मैं बाल बांधता हूँ, आ जाओ। अंश उठा अंश उठता हुआ बोला तो रूबी ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। अंश ने इसके बालों का जूड़ा बनाया और फिर कैचर लगाया। रूबी ने अपने बाल रूबी ने अपने बालों को हिजाब में किया और फिर वो लोग बाहर चले गए। इनकी गाड़ी सड़क पर रवाना थी। बारिश का मौसम हो रहा था। वैसे अंश, मुझे ना साड़ी पहनने का बहुत शौक है, एक बार तो पहन लो। कहाँ से पहन लूँ, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले दूँगा। कुछ देर की ड्राइव के बाद गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हुई जहाँ महल नुमा खूबसूरत घर बने थे। अंश ने उन घरों में से एक घर के सामने गाड़ी रोकी। वो सफ़ेद और गोल्डन कलर की थीम में बनाया गया घर था। रूबी और अंश गाड़ी से बाहर निकले। वो अंश के साथ चलती हुई घर का गेट अबूर करते अंदर दाखिल हुई। घर के दोनों तरफ खूबसूरत लॉन था, सब्ज फर्श वाला लॉन, जहाँ गुलाब के और बहुत सारे फूल लगे थे। रूबी ये मंजर देख के हैरान थी। ये अंश कुरैशी के उस महल से बहुत बड़ा घर था जिसमें अंश और ये रहते थे। अंश का घर बहुत बड़ा था लेकिन अंश को वो छोटा लगता था। अंश आप सुबह कह रहे थे ये घर बहुत छोटा है। हाँ तो छोटा सा ही तो है अंश, ये घर हमारे घर से बहुत बड़ा है। अच्छा, लेकिन मुझे लगा ये छोटा है। वैसे हमारा घर भी तो इतना बड़ा नहीं है ना रूबी साहिबा। हमारा घर बहुत बड़ा है अंश। अच्छा छोड़ो ये बातें, चलो अब अंदर दिखाता हूँ। अंश रूबी का हाथ पकड़ते घर का दाखिली दरवाज़ा पार कर गया।
दरवाज़ा खुला, साथ लगे बोर्ड से अंश ने घर की लाइट जलाई। पूरे घर में रोशनी छा गई। रूबी ने नज़र घुमा के इस महल को देखा जो इसका था। वो इसके शौहर ने इसके नाम किया था। गोल्डन और वाइट थीम में रखा गया वो आलीशान लाउंज जो किसी फुटबॉल के मैदान से कम नहीं लगता था। सामने एक बड़ी एलसीडी लगी थी और सामने सफ़ेद रंग के सोफ़े रखे गए थे। सोफ़े की दोनों तरफ साइड टेबल रखे गए थे। लाउंज से गुजर के सामने की तरफ जाओ तो नीचे एक कमरा था। वो शायद गेस्ट रूम था। लाउंज के एक कोने से सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल पर जाती थी। रूबी अंश का हाथ पकड़ते ऊपर जाने लगी और ऊपर जाकर 2 कमरे थे। इस पूरे महल में 3 ही कमरे थे। ऊपरी मंजिल पर एक बालकनी बनी थी जहाँ 2 चेयर रखी गई थी, शायद शाम की कॉफ़ी पीने के लिए, और कुछ पौधे रखे गए थे जो बालकनी को और खूबसूरत बनाते थे। और नीचे देखने पर लॉन नज़र आता था। कमरे में जाओ तो सामने किंग साइज बेड लगा था जिसके सामने की दीवार पर एलसीडी लगाई गई थी। बेड की दोनों तरफ साइड टेबल थे। कमरे की एक दीवार शीशे की थी। वो बालकनी थी। उसका शीशे का दरवाज़ा खोलो तो बाहर बालकनी का एक मंजर नज़र आता था और नीचे से लॉन। एक तरफ अलग से वार्डरोब भी था जिसको गोल्डन थीम में रखा गया था। अंसा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपने इतना प्यारा घर बना दिया है। रूबी की खुशी की इंतहा नहीं थी। पैसे मैंने कमाए हैं रूबी साहिबा। और तुम्हें पसंद आया घर? जी बहुत पसंद आया, लेकिन हम यहाँ रह नहीं सकते। हम अपने उस घर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो स्वीट हार्ट, हम यहाँ कभी कभी आया करेंगे छुट्टियों में, जब हमारे बच्चों को छुट्टियाँ होंगी या फिर मैं ऑफिस से जब ऑफ लिया करूँगा। वैसे भी ये समंदर के करीब है और आबादी के इलाके से दूर। यहाँ सुकून है। हाँ ये ठीक है, रूबी पूरे घर को देखते हुए बोली। अब चले मैडम? हाँ जी चलें। रूबी अंश के साथ ही घर से बाहर निकल गई। आपका बहुत शुक्रिया अंश, गाड़ी में बैठते हुए रूबी बोली। किस लिए? इतने प्यारे घर के लिए हस्बैंड। शुक्रिया की जगह लव यू कहती तो अच्छा लगता। रूबी के गाल सुर्ख हो गए। अब इतनी सी बात पर शर्माने लग गई हो यार। अंश इसको देख के बोला। नहीं मैं शर्मा नहीं रही। तो फिर बोलो। क्या? लव यू बोलो। नहीं। अच्छा चलो ये ही बोल दो, अंश मैं आपसे प्यार करती हूँ। अंश अब इसको तंग करने के मूड में था। रूबी ने अंश को देखा। तंग ना करे ना। नहीं कर रहा तंग, लेकिन आज तुम बोलोगी। चलो बोलो। अंश ना करे तंग। नहीं मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बोलो पहले। वो ज़िद्दी था। उसने सच में गाड़ी नहीं चलानी थी। रूबी ने जान लिया था। अंश नहीं। अंश नहीं, कोई अंश नहीं। बोलो हस्बैंड या हबी, आई लव यू। बोलो ना रूबी साहिबा, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, अब तो बनता है ना। रूबी ने अंश को देखा। अच्छा बोलती हूँ। हाँ बोलो, और मेरी आंखों में देख के बोलना। रूबी ने चेहरा अंश की तरफ किया। हस्बैंड आई लव यू। रूबी आंखें बंद करती बोली। रूबी आंखें बंद करती बोल गई और अंश ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा और फिर हंसने लग गया। रूबी ने आंखें खोलकर इसको देखा। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं। वो अभी भी हंस रहा था। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इजहार इतना प्यारा लगा है। अच्छा तो हंसे तो ना। अब आप भी कुछ कहें। रूबी ने अंश को देखा। मैं क्या कहूँ? अंश हंसना छोड़कर इसको देख के बोला। आप मेरे इजहार का जवाब तो देना। क्या जवाब दूँ? वही जो सब देते हैं। लव यू टू रूबी साहिबा। अंश रूबी की आंखों में देखते हुए बोल गया और पूरा जहान साकित हो गया। नज़रें नज़रों पर ठहर गई थी और फिर अंश ने नज़र घुमा ली। मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आंख भर के नहीं देखना चाहता, कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए मेरी। अंश ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली और रूबी ने भी चेहरा सीधा कर लिया। अच्छा अभी कॉफ़ी पीते हैं, फिर तुम्हें साड़ी लेकर दूंगा। साड़ी फिर कभी ले लेंगे। नहीं फिर कभी क्यों, अभी ही लेंगे। अंश ने पहले कॉफ़ी ली और फिर एक मॉल के सामने अपनी गाड़ी रोकी। अंश एक दुकान के अंदर रूबी के साथ दाखिल हुआ। जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सेल्समैन ने पूछा। हमें एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ, अंश कहता बैठ गया। रूबी भी इसके साथ वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद उनके आगे साड़ी का ढेर लगा दिया गया था, हर रंग की, हर डिज़ाइन की साड़ी, लेकिन अंश को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी।
किसी का कलर अच्छा नहीं था, किसी के पल्लू का डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, और रूबी चुप बैठी बस देख रही थी कि उसका शौहर कर क्या रहा था। सेल्समैन थक गया था जब उसने एक स्याह रंग की साड़ी निकाली थी। सर, ये आखिरी है, आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा मैम के लिए। अंश ने वो स्याह साड़ी देखी। रूबी साहिबा, ये प्यारी है ना? हाँ, मुझे तो ये अच्छी लग रही है अंश। हाँ, वैसे मुझे भी अच्छी लग रही है, और तुम पर और अच्छी लगेगी, अंश ने कहते हुए बिल अदा किया। अलबत्ता इसने रूबी के लिए और भी बहुत से कपड़े लिए थे, कुछ हील्स ली थी। अंश, बस करें, मैं थक गई हूँ, अब घर चलते हैं। अच्छा, चलते हैं अब। अंश गाड़ी में आकर बैठ गया। रात को लेट टाइम वो घर पहुंचे थे। सभी सो गए थे। अंश और वो सीधा अपने कमरे में ही गए थे। अंश, नाइट ड्रेस में पूरा मॉल घूम कर आ गई हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी नाइट ड्रेस में ही था रूबी साहिबा, अंश ने अपने हुलिये की तरफ इशारा किया। अच्छा, अब आराम से देखते हैं सारी चीज़ें। रूबी ने सारी चीज़ें निकाल कर बेड पे रख ली। अंश, ये कमीज़ बहुत प्यारी है, रूबी कमीज़ देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हें अच्छी लगी है क्या? हाँ जी, ये बहुत अच्छी है। और चूड़ियाँ लेने की क्या ज़रूरत थी? रूबी अब स्याह चूड़ियाँ देख रही थी जिनमें गोल्डन रंग की भी चूड़ियाँ थी। ये तुम्हारी साड़ी के साथ प्यारी लगेंगी, मुझे नज़र आ गई तो मैंने सोचा कि ले लेता हूँ। आपने बहुत खर्चा कर लिया है अब अंश। मैंने बहुत पैसे खर्च करवाए हैं आपके, तो मैं कमा भी तुम्हारे लिए ही रहा हूँ रूबी साहिबा। तुम्हारे पर खर्च नहीं करूँगा तो किस काम के वो पैसे जो मैं कमा रहा हूँ। अच्छा, साड़ी कितनी प्यारी है ना अंश? हाँ, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। पहन के दिखाओ। अभी पहनूं? हाँ, पहनो। रात के इस वक्त? हाँ, तो क्या हुआ, पहनो। रूबी साड़ी उठाकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो बाल हिजाब की कैद से आज़ाद कमर पर झूल रहे थे, और स्याह साड़ी का पल्लू रूबी सही करती इस तक आई। कैसी लग रही हूँ? रूबी अंश के सामने घूमते हुए बोली। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। चूड़ियाँ? अंश ने बेड से चूड़ियाँ उठाकर रूबी के हाथों में पहनाई। हाँ, अब सही है, अब बहुत प्यारी लग रही हो। अंश ने अपना फ़ोन निकाला और इसकी तस्वीरें बनाने लगा। बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दूसरों के लिए आम सी होगी, या फिर कोई और देखता तो कम से कम इसको कहता कि साड़ी के ऊपर थोड़ा तैयार तो हो जाओ। लेकिन अंश को वो बिना बनाओ श्रृंगार के प्यारी लग रही थी। वो कहते हैं ना, देखने वाली तो नज़र होती है, और अंश कुरैशी की नज़र को वो हर तरह से खूबसूरत लगती थी। अंश, आप भी आए ना, तस्वीर बनाए मेरे साथ। रूबी बोली तो अंश ने मोबाइल का कैमरा एक जगह सेट करके रख दिया और खुद रूबी के पास आ गया। एक हाथ से इसने रूबी का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ रूबी के कंधे पर रख दिया। कैमरे में इनकी वो यादें कैद हो गई। ये इनकी ज़िंदगी के गुजारे जाने वाले हसीन पल थे जो कभी वापस नहीं आने थे। इस तस्वीर को तो मैं अपने वॉलेट में लगाऊंगा रूबी साहिबा। छोड़े, मजाक ना करें। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, कल ही लगाऊंगा, अंश ने रूबी के माथे पर बोसा देते हुए कहा। अच्छा, अब मैं बदल लूँ कपड़े? क्या ज़रूरत है, ऐसे प्यारी लग रही हो। लेकिन मुझे नींद आ रही है अब। अच्छा, जाओ चेंज कर लो, वैसे भी बहुत रात हो गई है, और मैं खुद बहुत थक गया हूँ, और अभी तो सुबह ऑफिस जाना है मुझे। रूबी कुछ देर बाद चेंज करके आई और बेड पर लेट गई। अंश, अंश वैसे भी खुद थक गया था, और वो भी सोने लेट गया था। ज़िंदगी हसीन गुजर रही थी। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? और जैसा कि आप लोगों ने साड़ी वाला सीन देखा, ये वो वाली बात है, अरूबा सिकंदर मुंह से कोई फरमाइश करे और अंश कुरैशी उसे पूरा ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। अच्छा, खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और कल्ब सुकून जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब आज की एपिसोड पढ़ के तो आप लोगों को पता चल गया हो। खैर, आज लास्ट एपिसोड नहीं थी ये वाली, लेकिन हो सकता है अगली या फिर उससे अगली, या खैर जब भी आखिरी किस्त हो सकती है। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़।